वेलकम टू रैक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आज एक बहुत बड़ी समस्या बच्चों के सामने आती है कि जैसे मोबाइल रिपेयरिंग कर ली, अब आगे किसी भी इंस्टीट्यूट में बिना सोचे समझे काम किया तो क्या क्या परेशानियां आती हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले ऐसे इंस्टीट्यूट में गए जहाँ पर आप बिल्कुल नए थे, स्कीमेटिक सिखा दिया, कहानी ख़त्म। ऐसे इंस्टीट्यूट में गए बिल्कुल नए थे, रिंगर वाइब्रेटर फोल्डर सिखा के ख़त्म कर दिया और आपने सोचा कोर्स हो गया। कोर्स करने के बाद कहाँ परेशान है? मोबाइल टेक्नीशियन ग्लू पेस्टेड आईसी नहीं निकाल पा रहे, क्या करें? आईसी के अंदर जंपर नहीं मार पा रहे, नेटवर्क फॉल्ट, ईएमएमसी फॉल्ट नहीं बना पा रहे, डीएसओ क्या है, डीसी मशीन क्या है, इसके डीसी के हमें एम्पियर ही नहीं पता है, हाई एम्पियर लो एम्पियर ही नहीं पता है, मिली एम्पियर नहीं पता है, वॉट नहीं पता है, कंजम्पशन नहीं पता है, क्या करें? आईसी को रिवॉल्व करना नहीं आ रहा है, आईसी लेवल पर काम ही नहीं कर पा रहे, शॉर्ट ट्रिक्स पता ही नहीं है, एडवांस टूल्स अगर समझना है एडवांस टूल के बारे में पता नहीं है, आईसी का बूट सीक्वेंस नहीं पता है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस नहीं पता है, हार्डवेयर फॉल्ट्स नहीं पता है। तो जहाँ पर एक मोबाइल का मैकेनिक सोचना बंद कर देता है, वहाँ से हमारे जो एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं, 4-4 5-5 लोगों की टीम होती है, वहाँ से वो सोचना काम चालू करती है और आपको एडवांस लेवल पर और नॉर्मल लेवल से लेके चलती है। लैपटॉप में खोलना बंद करना साफ़ करना ये लैपटॉप रिपेयरिंग वाले सिखा रहे हैं। ये तो हाल इंस्टीट्यूटों का भोपाल के अंदर। फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन में गैस डाल दिया, सर्विस कर दी, कहानी ख़त्म। पीसीबी कुछ भी रिपेयरिंग आती ही नहीं है, सर्किट पता ही नहीं है, दास सर को फ़ोन लगा लगा के पूछ रहे हैं। तो इस तरह का काम जो वहाँ के टीचर्स हैं, ये तो हाल है इंस्टीट्यूटों का यहाँ पे। तो करें क्या? आप सबसे पहले कहीं भी जाएं तो सबसे पहले चीज़ों को समझें कि वो क्या करा रहे हैं। उनके जो बच्चे हैं मोबाइल रिपेयरिंग के, कार्ड लेवल का भी काम ढंग से नहीं जानते। अगर मोबाइल बंद हो गया है, खोलने साफ़ करने और एयर मारने से अगर मोबाइल रिपेयर हो जाते हैं तो सारी चीज़ें यही चल रही होती। आईसी ख़राब हो गई, अरे आईसी तो रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में जाती है। प्रोटेक्शन में रजिस्टर, प्रोटेक्शन में कैपेसिटर, डायोड लगे होते हैं, उनको चेक करना होता है तो उसके लिए चाहिए होती है स्कीमेटिक की नॉलेज। अब स्कीमेटिक के लिए क्या करें? स्कीमेटिक का एस नहीं पता है, स्कीमेटिक बोलने ही नहीं आता है, सेमेटिक और कैमेटिक ऐसे तो बातें करते। तो ऐसी जगहों पर जाने से आप बचिए, ऐसी जगहों पर मत जाइए। ज्वाइन करिए रैक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। सीसीएनए कर लिया, राउटिंग नहीं पता है, स्विचिंग नहीं पता है, पेपफेट नहीं पता है, हैंसीवेल नहीं पता है, फ्रेम रिले नहीं पता है। अब भाई हम क्या करें उसमें? अब आप अगर गलत जगह पे एडमिशन ले लोगे और आपको नहीं आएंगी चीज़ें तो ये उलझन तो होना ही होना है ना। तो इन उलझनों से बचने के लिए अगर आप चाहते हैं काम, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक प्रॉपर जगह पर इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करना चाहिए। सीसीएनए लिख रहे हैं, सीसीएनपी लिख रहे हैं, सीसीआई लिख रहे हैं, फुल फॉर्म पता ही नहीं कि सीसीएनए, सीसीएनपी, सीसीआई क्या होता है। सीसीएनए का लेटेस्ट सिलेबस ही नहीं पता है कि उसका नया सिलेबस आ गया, उसका नंबर क्या है, एग्ज़ाम का नाम क्या है, वो पता ही नहीं है। कोई सीसीएनए सीख के गया, ग्रेजुएशन सीखने गया, सीसीएनए सीसीएन पे लिखा हुआ है। अब आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई सीसीएनए सीसीएनपी लिख रहा है तो सीसीएनए सीसीएनपी पढ़ाते भी होंगे, तो सीसीएनए के नए एग्ज़ाम का नाम तक नहीं पता है। 200-3001 ये इसका नया एग्ज़ाम है, सीसीएनए का पता ही नहीं है। तो इस तरह के इंस्टीट्यूटों में जाने से बचें। प्रैक्टिकल को प्रेडिकल लिख रहे हैं, स्कीमेटिक को स्कीमेटिक बोल रहे हैं तो कैमेटिक कह रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे? इस चीज़ को हम कुछ नहीं कर सकते। प्रॉपर वे में कहीं भी जाने से पहले इंस्टीट्यूशन में आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझें, एडमिशन लेने से पहले समझें, डेमो लेने से पहले समझें, फ़ीस कम है तो क्यों है वो समझें। अगर जो अच्छा इंस्टीट्यूट है वो डेमो तक की फ़ीस चार्ज करते हैं, तो आप ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाने से बचिए जहाँ पर आपके मोबाइल से रिव्यू बढ़ा लें लोग। इस तरह की चीज़ों से आपको हमेशा बचना चाहिए और कहीं भी आँख बंद करके एडमिशन मत लीजिए। अगर कोई इंस्टीट्यूशन 10 दिन का डेमो दे रहा है तो सोच लीजिए, या 5 दिन का डेमो दे रहा है तो सोच लीजिए कि क्या स्थिति है इंस्टीट्यूशंस की, कि क्यों इतने दिन के डेमो दे रहे हैं। डेमो वही देगा जो आपको क्या करना चाहेगा, उलझाना चाहेगा। एक्चुअल जो पढ़ाने वाले हैं उनको पता है कि उनकी हर क्लास डेमो है, तो इन चीज़ों से आपको बचना है। हमारी फीसेस सबसे ज़्यादा है, फ्रिज एसी में एडवांस चिप लेवल तक हम लेके जाते हैं। अब वही चीज़ होगी कि मोबाइल आपसे रिपेयर नहीं होगा लास्ट में, फ्रिज एसी में पीसीबी आप मार्केट से रिपेयर कराएंगे, सीसीएनए सीसीएनपी में आप जॉब ढूंढते रह जाएंगे क्योंकि आपका लेवल ही सही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है कुछ। आपको अब मेरे जितने अभी सीसीएनए सीसीएनपी के बच्चे सब प्लेस्ड हैं और आप उनसे बात करेंगे तो चीज़ें आपको और आएंगी मेरे पास, तो चीज़ें समझ में आएंगी। एलसीडी एलईडी टीवी में बैकलाइट चेंज कर देना, पावर सप्लाई बना देना, उससे आगे जा ही नहीं पा रहे। स्कीमेटिक डायग्राम होता है,
उसमें अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए, उसमें अच्छे से एक एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, तब जाकर आप चीज़ों को कर पाएंगे। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें एडवांस लेवल पर करा रहे हैं। ज्वाइन करिए रैक्स इंस्टीट्यूट भोपाल, और सारी परेशानियों को आप भूल जाइए कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होने वाली है। लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, मॉनिटर हो, एलसीडी एलईडी टीवी हो, उसका सारा प्रॉपर वे में स्कीमेटिक, आईसी का बूट सीक्वेंस, और सामने मोबाइल रिपेयर होना चाहिए। स्कीमेटिक पढ़ाने से भी कुछ नहीं होगा, आईसी डेड फ़ोन में निकाल के लगा देने से कुछ नहीं होगा। डबल डेकर आईसी निकाल रहे हैं, डेड फ़ोन में निकाल रहे हैं, लगा है ही नहीं रहे। चालू फ़ोन में निकाल के लगा के देखें, तब तो कोई बात है। एक्चुअल काम करना और बोल देना बहुत अंतर होता है। हम आपके सामने सारी चीज़ें रिपेयर करना बताते हैं, बूट सीक्वेंस एक एक आईसीओ के समझाते हैं, क्या बूट सीक्वेंस होता है, क्या आईसियाँ होती हैं, कैसे काम करती हैं, और जब तक आप समझ नहीं जाते चीज़ों को हम कराते रहते हैं। ये डेल के, कॉम्पैक्ट के, मोबाइल के। अब मैं आपको मोबाइल का स्कीमेटिक दिखाता हूँ। 5 पन्ने 6 पन्ने का स्कीमेटिक होता है और उसका हवा बना रखा है इन लोगों ने। लैपटॉप में 105 70-80 पन्नों के हम स्कीमेटिक पढ़ाते हैं। लैपटॉप का 5 से 10 पन्ने का स्कीमेटिक है और 30 से 40 फॉल्ट है, उसमें आप सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो कहीं भी 50, 60, 70 हज़ार मत दीजिए, और ऐसे भी इंस्टीट्यूट में मत जाइए जो बिल्कुल ही क्या है लोअर स्टैंडर्ड के हैं। तो वहाँ भी जाकर आप इस तरह की चीज़ें मत सीखिए। जहाँ पर आप प्रॉपर वे में रिव्यूज़ देखिए, चीज़ों को प्रॉपर वे में सारी चीज़ों को समझिए, उसके बाद ज्वाइन करिए। ये रैक्स इंस्टीट्यूट भोपाल का अवेयरनेस वीडियो ये लगातार मैं डालता रहूँगा, ताकि आपको चीज़ों में चीज़ें समझ में आएँ और दिक्कतें ना हो। थैंक्स। और ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज़ दिखाने वाला था कि मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन है, और इसका देखिए स्कीमेटिक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर जो स्कीमेटिक है ये जियोनी फ़ोन का मैं ले रहा हूँ, और इसको हम खोल रहे हैं और इसका स्कीमेटिक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मात्र 18 पन्ने का स्कीमेटिक है। अगर 8 से 10 घंटे आप बैठ जाएं, पूरा स्कीमेटिक मैं आपको A to Z सारा बता दूंगा। इसके बूट सीक्वेंस समझा दूंगा, कहाँ से सीपीयू में अगर नीचे से बॉल नहीं बन रही तो ऊपर से अंदाज़ा लगा के कैसे उसमें होल करके सप्लाई देनी, वो भी समझा दूंगा। सारी चीज़ें डिटेल के साथ, एक एक पेज के साथ, सारी चीज़ें पावर आईसी से लेकर ईएमएमसी से लेकर सारी चीज़ों के डिटेल, सारी चीज़ों को एक एक चीज़ का हम कराते हैं। तो ये 18 पेज का स्कीमेटिक पूरा डिटेल के साथ में एक एक चीज़ इसमें करा देता हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो ये आप देखिए ईएमएमसी का है, और ईएमएमसी पे पावर है, ईएमएमसी है एलपी, और ये एलपी DDR2 रैम है, ईएमएमसी है पावर सेक्शन है। अब इसमें रैम देखिए रैम भी इसी के अंदर DDR2 लगी हुई है। तो इसके वोल्टेजेस DDR1 DDR2 के हिसाब से अलग अलग वोल्टेजेस आते हैं, उस पर मैं सारी चीज़ें कराता हूँ। और इसमें देखिए ईएमएमसी सेक्शन कैसे काम कर रहा है। इसके अलावा इसमें जो पावर सेक्शन है, इसमें देखिए VDD कोर 1 जो पावर आईसी से आने हैं, कहाँ से आने हैं, सारी चीज़ें इसको आप करें कॉपी करने के बाद इसको हमें क्या करना होता है, पेस्ट करना होता है, फिर हमें पता चलता है कि कहाँ से चीज़। फिर ये देखिए रैम का है, रैम सेक्शन में सारी चीज़ें कैसे क्या आपकी ये NC पिने हैं। इसके अलावा आपका ये देखिए आपका DIMM 0 DIMM 0 1 2 ये सारी चीज़ें, फिर DQ है, फिर क्लॉक है, फिर CSO है, फिर EMMC का यहाँ से डाटा चालू हो जाता है। तो पूरी चीज़ें डिटेल के साथ EMMC पर अगर ये सप्लाई नहीं जाएगी तो भी क्या होगा, EMMC दिक्कत करेगी, तो कोर सप्लाई चेक करना, फिर VDD कोर 2 को चेक करना, मतलब एंडलेस है। आप अगर पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, और नहीं पढ़ेंगे तो खोलना बंद करना, झाड़ फूँक करना, सांप काट ले, और अगर आपको कुत्ता काट ले और ये डॉग बाइट कर दे, कुछ कर दे, उसके बाद आपको अगर झाड़ फूँक में ही जाना है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, और एक्चुअल सीखना है तो आपको डॉक्टर्स के पास आना ही पड़ेगा, इंजेक्शन्स वगैरह लेने ही पड़ेंगे, तो जाकर एंटी रेबिस होगा, एंटी वेनम होगा। अदरवाइज झाड़ने फूकने से तो बहुत दिन से हम आज तक वहीं पढ़े हैं जहाँ पर पढ़े हुए हैं। अब देखिए इसमें वोल्टेजेस VDD1 VDD2 VDDCA VDDQ 1.2 ये सारे वोल्टेजेस हमें कहाँ पर मिल रहे हैं, इस लाइन पर मिल रहे हैं। तो EMMC में अगर कोई दिक्कत है तो सबसे पहले आपको ये सारी लाइनें पढ़ना आना चाहिए। फिर EMMC के बाद जो अगला सेक्शन है इसको आप देखिए, फिर अगले सेक्शंस के बाद हम लगातार पूरे सेक्शन से एक एक चीज़ डिटेल देखिए। MT6167 MT के ये आपकी अगला IC आ गया, इसको हम पूरा चेक करेंगे, एक एक चीज़ समझाएंगे इसमें क्या कैसे काम होता है। तो इस तरह से अगर आपको पढ़ना है तो आप ज्वाइन करें रैक्स को, अदरवाइज़ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, आप वहाँ जाके देखें, चेक करें, सबके वीडियोस देखें, कंपेयर करें, डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर द